Hello, my spiritual family. वेलकम टू माय चैनल। आई एम रिया। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि क्यों डीएम आपके पास आते नहीं हैं आपके इतने इनर वर्क करने के बावजूद। जैसा कि सभी ट्विन फ्लेम जानते हैं कि इस जर्नी में हमें इनर वर्क करना होता है और इनर वर्क करके ही हमें हमारी रियूनियन हम अचीव करते हैं। तो सॉरी मेरी आवाज़ थोड़ी सी आप लोग को अलग लग रही होगी क्योंकि ये वीडियो मैं सुबह सुबह उठकर ही शूट कर रही हूँ। तो सुबह उठने के बाद मेरी वॉइस ऐसे भी थोड़ी चेंज हो जाती है। तो चलिए शुरू करती हूँ। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से डीएम आपकी इतनी इनर वर्क करने के बावजूद भी आपके पास वापस नहीं आ पाते हैं। और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं चलिए जानते हैं। सबसे पहले कि आप इनर वर्क कर रहे हो, अगर प्रॉपर तरीके से आपकी इनर वर्क नहीं हो रही है, कुछ न कुछ छूट गया है हील करना, तो डीएम नहीं आएंगे। क्योंकि आप तभी रियूनियन अचीव करते हो जब आप हर तरीके से अपना इनर वर्क कंप्लीट कर लो। यानी कि आप लोग जानते हो इनर वर्क में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, एक चीज़ें नहीं आती है, बहुत सारी होती है। हर चीज़ को हमें, हर छोटी से छोटी शैडोज़ को हमें हील करनी होती है, तब जाके हमारा रियूनियन होता है। तो अगर कुछ भी छूट गया है तो रियूनियन होना मुश्किल होता है। मुश्किल यानी कि मैं ऐसा कहूँ कि नामुमकिन नहीं है, लेकिन मुश्किल होता है। यही है कि रियूनियन डिले होगा आपका। चलिए अब दूसरी बताती हूँ मैं कि आप इनर वर्क किए हो, आपने अपने आप को हील कर लिया, ठीक है। आप सभी जानते हो कि डीएम को कार्मिक वर्ल्ड दिए जाते हैं। जिस तरह से डीएम अपना कार्मिक वर्ल्ड को हील करते हैं, उसी तरह से आप भी अपना इनर वर्क कंप्लीट करते हो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि डीएम के कर्मास ज़्यादा होते हैं, डीएम के कर्मास ज़्यादा होते हैं। ये सबके पास्ट लाइफ के कर्मास पे डिपेंड करते हैं, इस लाइफ के नहीं। आप लोग पहले ये चीज़ को समझिए कि हम पास्ट में कितने जन्म ले चुके हैं और कौन कौन से जन्म में हमने कौन कौन से कांड किए हैं। तो इस हिसाब से हमारे कर्मास को जोड़ करके इस जन्म में, जिस जन्म में उन्हें आपसे रीयूनाइट होना है, उस जन्म में उन्हें सारी चीज़ें क्लियर करनी होती है। यानी कि टोटल खाता वही उनको समाप्त करने होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह कि डीएम का कितना कर्मास है, उन्होंने अभी तक कितने कार्मिक वर्ल्ड में अपने कितने को हील किया, मतलब अपने कितने कर्मास को हील किया है, कितने कार्मिक से वो डील किए हैं, किस तरह से डील किए हैं। ये चीज़ें उस पे भी डिपेंडेंट होती है कि जैसे अगर डीएम अपना कार्मिक वर्ल्ड सही से नहीं कर रहे हैं, जो उनको टास्क दिया गया है, जो उनको लेसन लर्न करना है, वो अगर वो सही से नहीं कर रहे हैं तो रियूनियन आपका नहीं होगा। डीएम अगर अपना कार्मिक वर्ल्ड कंप्लीट कर ले, अपने आप को जो लेसन लर्न कराने हैं वो कर ले, उसके बाद वो ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएंगे। ऐसे वो नहीं आएंगे, क्योंकि अगर एक भी कार्मिक बचा हुआ है तो आप दोनों की रियूनियन नहीं होगी। आप दोनों देखिए, एक बात है कि रियूनियन होने के बाद आप मोक्ष की प्राप्ति करते हो, आप यहाँ पे रियूनाइट हो जाते हो, आप यहाँ अर्धनारेश्वर फॉर्म में आ जाते हो। अब ये अर्धनारेश्वर फॉर्म आपके सोल की होती है, आपकी नहीं। पहले इस चीज़ को समझिए कि जब आप डीएम से रीयूनाइट होते हो तो उसके पहले बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिससे होकर आप गो थ्रू करके ही रीयूनाइट होते हो 3D में। तो मैं इसके बारे में बताऊं तो पहले आपकी खुद से इनर यूनियन, डिवाइन यूनियन, उसके बाद डीएम से जो सोल मर्जिंग कहते हैं वो होती है, उसके बाद ही जाकर आपकी 3D में रीयूनियन होती है। तो आप पहले इन सारी चीज़ों को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद ही आपको आपके ट्विंस से 3D में यूनियन होगा। और एक बात है, जब आप इन तीनों चीज़ों को कंप्लीट करते हो, यानी कि इनर यूनियन, डिवाइन यूनियन और डीएम से सोल मर्जिंग, ये चीज़ें आपकी हो जाती है तो आप एक अर्धनारेश्वर फॉर्म में आ जाते हो। आपकी सोल और डीएम की सोल, यानी कि जो अभी अभी जो आपकी जो मस्कुलाइन एनर्जी, डीएम की मस्कुलाइन एनर्जी और आपकी फेमनाइन एनर्जी मर्ज हो जाती हैं, उसे ही सोल मर्जिंग कहते हैं।
और ये जब मर्ज हो जाती है तो ये आप में और उनमें इक्वल हो जाती है, बराबर हो जाती है, न ज़्यादा न कम। और इसी तरीके से आप दोनों की जब मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी मर्ज हो जाएगी तो आप लोग मोक्ष की प्राप्ति करोगे। यानी कि अगर इस धरती से आप जो देह त्यागोगे, यानी कि आपकी जो डेथ होगी, उसके बाद ऊपर जब जाओगे आप तो डिवाइन के पास, तो आप दोनों अर्धनारीश्वर फॉर्म में रहोगे और तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। यानी कि आप अब मैं इसको कैसे समझाऊँ, मोक्ष की प्राप्ति आप लोग शायद समझते ही होंगे, आई एम श्योर कि समझते होंगे, नहीं तो आप यूट्यूब पे वीडियो देखिए, बहुत सारे मिल जाएंगे इस टॉपिक पे। तो ऐसा होता है, इसीलिए डीएम को हर एक कर्माश छोटे से छोटे, बड़े से बड़े को हील करना पड़ता है। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो मैं इतना बता दूं कि नेक्स्ट में ये होता है कि आपके दिल में जितना प्यार है, आप अपने डीएम की जितनी रिस्पेक्ट करते हो, आप अपने डीएम को इतना प्रायोरिटी देते हो, बिल्कुल उसी तरीके से डीएम को भी बनना होता है आपके लिए। यानी कि जब तक डीएम आपके लिए ऐसा फील न करने लगे जैसा आप करते हो, जब तक डीएम आपको प्रायोरिटी ना मानने लगे अपनी लाइफ की, जब तक डीएम आपको शक्ति न मानने लगे अपना कि हाँ इससे मिलता हूँ तो मैं अपने पावर में आता हूँ, मुझे मेरी पावर का एहसास होता है, जब तक डीएम को रियलाइज़ ना हो जाए कि उन्होंने आपके साथ क्या क्या किए हैं, कितना हर्ट किया है आपको, जब तक डीएम आपके पास सब कुछ छोड़कर आना न चाहे तब तक वो नहीं आते हैं रियूनियन के लिए। इतना आप समझ लीजिए कि अगर आपने इनर वर्क कंप्लीट कर लिए, आपकी तरफ से इनर वर्क कंप्लीट हो गए हैं, तो डीएम को आने के लिए उनको टाइम दीजिए, वो आएंगे, वो अपने तरफ का सब कुछ हील करेंगे। याद रखिए, जब तक डीएम अपने अंदर ऐसा फील ना करने लगे कि वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं, तब अगर वो आएंगे तो आपकी रिस्पेक्ट होगी, आपको वो मान वो सम्मान मिलेगा डीएम से, और आपकी एनर्जी की लैकनेस का एहसास होगा उनको। और एक बात कि आप उनके लिए प्रायोरिटी बन जाओगे तब, जब डीएम को इस चीज़ का एहसास होगा कि अब मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ, अब मैं सब कुछ छोड़ के उसके पास जाना चाहता हूँ, तब जाके डीएम आपके पास में आएंगे, तब आपकी रियूनियन होगी। और जब तक डीएम ऑन ऑफ करेंगे, कभी आपको देखेंगे, कभी अपने थर्ड पार्टी में जाएंगे, फिर वो आएंगे आपसे एनर्जी लेंगे, फिर थर्ड पार्टी में जाएंगे। तो इस तरह से जो डीएम ऐसा सोचते हैं कि दोनों ही चले, मेरा मतलब थर्ड पार्टी के साथ भी मैं रहूं और मेरी जो फेमिनाइन है वो भी ना जाए, तो ऐसे में आपका रियूनियन नहीं होगा। ऐसे में डीएम को समझना पड़ेगा कि किसी एक को ही उन्हें चुनना है। और एक को चुनने का मतलब ये नहीं है कि वो अपने वाइफ या किसी को छोड़कर आपके पास चले आए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक रिश्ता ऐसा भी होता है जो दिल से निभाया जाता है, पूरी ईमानदारी से निभाया जाता है, चाहे आप रहो किसी के भी साथ में, आपकी आत्मा से आप उस इंसान को एक्सेप्ट करते हो, आप उसे उतना रिस्पेक्ट करते हो, उतना प्यार करते हो जो वो डिज़र्व करता है। तो आप समझ लीजिए कि इतना अगर आपके डीएम कर रहे हैं तो आप ऑलरेडी रियूनाइट हो, इतना अगर आपके डीएम के साथ आपका हो रहा है तो ऑलरेडी रियूनाइट हो। लेकिन हाँ, अगर डीएम आ रहे हैं, आपसे एनर्जी लेते हैं, आपके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, उसके बाद फिर से वो अपनी दुनिया में मसरूफ़ हो जाते हैं, तो इस केसेस में डीएम ये ऑन ऑफ कर रहे हैं, और ये आप लोग समझिए। तो ऐसे में रियूनियन नहीं होगा जब तक डीएम के अंदर आपके लिए तड़प नहीं होगी, जब तक उनकी आंखों से आपके लिए आंसू नहीं गिरेंगे, उतना ही आंसू जितना आपने उनके लिए गिराया है, तब तक डिवाइन रियूनियन नहीं देंगे। डिवाइन उन्हें, देखिए आपकी इनर वर्क कंप्लीट हो गई है तो आप पेशेंस रखिए, डिवाइन उन्हें उतना उस हद तक लेकर जाएंगे जहाँ पे वो आपकी लैकनेस, मतलब आपकी एनर्जी के लैकनेस का उनको पता चलेगा, उनको उनके अंदर एक खालीपन सा फील होगा, और फिर वो सब कुछ छोड़कर आपके पास आएंगे, फिर वो रोएंगे भी, उनको उनकी आंखों से आंसू भी गिरेंगे कि मैंने किसको खोया है, उनको एहसास होगा, तब जाके वो आएंगे, तो वो होगा आप लोग का रियूनियन। और उसके बाद एक डिवाइन टाइमिंग नाम की भी चीज़ होती है
आप लोग सब जानते हो कि ये डिवाइन की जर्नी है। इस जर्नी में हमारा नहीं चलता है, हम सिर्फ इनर वर्क करते हैं। डीएम सिर्फ कार्मिक वर्ल्ड में अपना जो कर्मा है उससे डील करते हैं, उसे ख़त्म करते हैं। तो आप समझ लीजिए डिवाइन टाइमिंग क्या होती है। डिवाइन टाइमिंग वही होती है जिस टाइम पे आपको आपके डीएम से मिलाया जाता है फर्स्ट टाइम, ये भी डिवाइन टाइमिंग हुई। और उसके बाद जब आप रीयूनाइट होगे वो भी डेस्टाइन होगा, वो भी डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा। तो आप एक बात समझ लीजिए, डिवाइन टाइमिंग आने पे ही सब कुछ होगा। आपने इनर वर्क कंप्लीट कर लिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अब डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिए, डिवाइन से प्यार कीजिए, उन्हें अपना दोस्त बनाइए, उनसे अपनी सारी दिल की बातें शेयर कीजिए, उनसे अपना कनेक्शन पूरी तरीके से स्ट्रांग बनाइए। पूरा अपने आप को समर्पित कर दीजिए डिवाइन को कि मेरा कुछ नहीं है, जो हो आप हो। फिर देखिए आपका रियूनियन होने से कोई नहीं रोक सकता। आप जिस दिन दिल और जान और पूरे आत्मा में डिवाइन को बसा लोगे कि अपने डिवाइन को मतलब अपने फैमिली का हिस्सा समझ लो, अपने आत्मा का हिस्सा समझ लो आप डिवाइन को, क्योंकि हमारी आत्मा डिवाइन से ही दी गई है, डिवाइन की ही है। तो अपने आप को समर्पित करो डिवाइन को, कहो उनको कि हमारे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए, जो है सब आप ही का है, बस मैं हूँ, मैं भी अपने आप को आपको समर्पित करती हूँ। जैसे चलाना है मेरे डिवाइन उस तरह से मुझे चलाइए और इस जर्नी में मुझे मतलब इस जर्नी को कंप्लीट कराइए। अब वो कंप्लीटनेस ये भी नहीं है कि आप रियूनाइट हो गए तो जर्नी कंप्लीट हो गई, नहीं। जर्नी को कंप्लीट कराने का मतलब है कि आपको पूरी तरीके से हील कर दिया जाए, आपके अंदर की जितनी भी शैडोज़ हैं उन सभी को रिलीज़ कर दिया जाए, हील कर दिया जाए, कर्मास को हील कर दिया जाए। एक लफ्ज़ में कहूँ तो वो आपके इनर वर्क को पूरा 100% कंप्लीट कर दिया जाए। और दूसरी चीज़ कि आपके इनर वर्क को कंप्लीट करके आपको सोल पर्पस दे दिया जाए, उसके बाद आपको आपके डीएम से मिलाया जाए, तो हर तरह से आपकी जर्नी कंप्लीट हो जाएगी। सो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इनर वर्क रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए, इनर वर्क का कोर्स चाहिए, टैरो कार्ड रीडिंग से कुछ जानना हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, मैंने डाल रखा है। और ऐसे कमेंट्स भी मुझे आते हैं कि मैम डिस्क्रिप्शन में नंबर नहीं है। मैं कमेंट्स बॉक्स में नंबर नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि अगर कोई फेक नंबर देगा तो आप उसे मेरा नंबर समझकर उस नंबर पे अगर आप पेड कर देते हो या फिर कॉल कर लेते हो, जो भी करो, तो इसकी ज़िम्मेदार मैं नहीं रहूँगी। मेरा एक ही नंबर है, वो नंबर डिस्क्रिप्शन होगा, नहीं तो स्क्रीन पे अगर मैं कोई पैम्पलेट डालती हूँ उसमें होगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा और उसी नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।